नमस्कार। आज से हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है मैथ का, जिसमें हम प्रतिदिन एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, जो कि रियल नंबर्स का है। पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। तो निम्नलिखित दिए गए सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा पहला क्वेश्चन है हमारा 135 find the HCF of 135 and 225। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टू 25 इज ग्रेटर देन 135। जैसा कि हम जानते हैं कि 225 135 से बड़ा होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारा ए जो है, ए बराबर 225 एंड बी बराबर 135। अब आगे चलेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को पुट करने पर हमें मिलेगा ए बराबर हमें मिलेगा 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90 बराबर 225। यहाँ पर जो है हमारा r बराबर 0 नहीं आया। r बराबर 0 नहीं आया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे चलेंगे तो हमारा जो 135 है, अब a बन जाएगा और 90 जो है b बन जाएगा। तो 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45 1 प्लस 45 ए इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी हमारा जो है r इक्वल टू 0 नहीं आया है, तो फिर से हम 90 को a बनाएंगे और 45 को आगे चलेंगे b बनाएंगे और इंटू 2 अब प्लस 0। अब देखेंगे हम यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0। Hence
the divisor of hence the divisor of DEVI hence the divisor of 90 hence the divisor in last step is 45, so the HCF of 225 and 135 is 45। अब चलेंगे हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 196, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। 196 और 3820 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं 38220 इज ग्रेटर देन 196। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो हमें मिलेगा वी गेट ए इज इक्वल टू 38220 and B is equal to 196। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 38220 बराबर 196। अब यदि 196 को 195 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारा 38220 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो हमें इसी स्टेप में आर बराबर 0 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर remainder becomes 0, so the divisor is HCF of 38220 196 इज इक्वल टू 196। इसका HCF क्या होगा? तो 196 होगा। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न कहता है 867 एंड 255।
अब HCF निकालना है 867 एंड 255 का। तो इसमें भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसका एज वी नो 867 इज ग्रेटर देन 255। 867 जो है 255 से बड़ा है। After applying by using Euclid's division algorithm, we get, हम पाएंगे, क्या पाएंगे, a बराबर a बराबर 867 एंड b बराबर 255। b बराबर 255। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार हमें a बराबर 867 एंड 25 b बराबर 255 मिलेगा। तो अब a बराबर बी क्यू प्लस आर पुट करने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर पुट करने पर, तो a हमारा क्या है 867 इजक्वल टू b क्या है, तो b है 255। अब 255 को कितने बार मल्टीप्लाई किया जाए कि यह 867 आएगा, तो 255 अंत में 5 है, तो 5 का टेबल में या तो 5 आ सकता है नहीं तो 0 आ सकता है। इसका मतलब कि ये जो 867 है यह पूरा तरीके से 255 से नहीं कटेगा। तो 255 का टेबल यदि हम 3 बार पढ़ें तो हमें आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 255 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से, तो 765 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 102 बच जाएगा, 102 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पर बी आर बराबर 0 नहीं आया, तो अब हमारा यहाँ पर जो 255 है ये हमारा ए बन जाएगा और 102 जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, बी। अब 102 का टेबल यदि हम 2 बार पढ़ें तो 204 आ जाएगा, और 255 में से 204 घटाने पर क्या मिलेगा, हमें 51 शेषफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं है, तो फिर से हमारा जो 102 है वह ए बन जाएगा और 51 क्या बन जाएगा, बी। अब 51 का टेबल यदि हम 2 बार पढ़ दें तो 102 आ जाएगा और इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमें हियर remainder is equal to 0, so HCF of 867 and 255, 867 and 255 is equal to 51। तो इस तरह से हमारा ये तीनों प्रश्नों का हल मिल गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो कहता है
सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म्स 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। करें कि यह दर्शाइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि घनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या है वह क्या होगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पर लेट करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा लेट let a be any पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = 6 और b बराबर क्या है 6 है। देन तब हमें जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तब हमें मिलेगा a बराबर 6q + r, जहाँ पर सम इंटीजर q जो है वह ग्रेटर देन होगा और बराबर होगा। किसके ग्रेटर देन और इक्वल होगा तो से a = 6q + r, जहाँ पर q ऐसा कुछ इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, जो किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो 0 के। मतलब कि q का वैल्यू जो है या तो वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहीं पर जो r है एंड r = r जो होता है ऑलवेज जो होता है लेस देन r = r जो होता है हमेशा b से छोटा होगा। तो r का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं तो 0 हो सकता है। r = 0, 1, r का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। जो r का वैल्यू होगा वो हमेशा 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि हमेशा b से छोटा होगा। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, क्योंकि
क्योंकि r का जो वैल्यू होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r का जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। अब इस आधार पर यदि हम वैल्यू को पुट करें तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r वी गेट, हमें क्या मिलेगा? जब हम r का वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या पाएंगे? वी गेट a बराबर 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 4 कॉमा 6q प्लस 5। r के इन वैल्यूओं को रखने पर हमें यही मिलेगा 4 और ये जो वैल्यू है क्रमशः मिलेंगे, मतलब कि r का जो वैल्यू 0 है उस तरह से, तो यहाँ पर लिख देंगे रेस्पेक्टिवली RESPECTIVLY रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हम देखें तो इफ़ a बराबर 6q, यदि a बराबर a बराबर 6q कॉमा 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 3, यदि a बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 6q प्लस 2 6q प्लस 4 आए तो ये क्या होंगे? इवन होगा। देन a इज एन इवन नंबर, तो a क्या होगा? इवन नंबर होगा। इसलिए अब बाकी जो वैल्यू बच गया वह ऑड होंगे। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड हो सकता है, नहीं तो इवन हो सकता है। एनी पॉजिटिव इंटीजर only be even or odd। So 6q plus 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 पॉजिटिव
ऑड इंटीजर्स होंगे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। 616 फौजियों की टुकड़ी 32 फौजियों की टुकड़ी के पीछे चलने परेड करेगी, तो वह सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा जिससे कि कॉलम बनाया जा सके और सब में बराबर बराबर सेना के जवान हो सके। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ इक्वल टू 616। आर्मी के जवानों की संख्या कितनी है, तो 616 है, और नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर कितना है, तो ये है 32। अब मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हमें HCF निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, तो HCF ऑफ 616, 32। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 616 और 32 यानी कि 616 और 32 का हमें HCF निकालना पड़ेगा। इसका HCF क्या होगा, तो इसके HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट, हम क्या पाएंगे, तो 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8। 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8। यहाँ पर r बराबर 0 तो नहीं आया, इसलिए अब हम 32 को a मानेंगे और 8 को b मानेंगे। अब 8 का टेबल 4 बार यदि पढ़ दिया जाए तो 32 आ जाता है और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो डिवाइजर ऑफ 32 इज HCF ऑफ 616 एंड 32।
इज इक्वल टू 8। अब HCF आ गया 8, तो हमारा जो टोटल मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं चौथे प्रश्न में। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वह 3m और 3m+1 स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर जो होगा 3m+1 के रूप में होगा। तो हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा let x be any let x be any positive इंटीजर। मान लेते हैं कि x कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है और y बराबर हमारा क्या है 3 है। अब हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, x बराबर 3q+r, x बराबर 3q+r किसके लिए, फॉर सम इंटीजर, कुछ पूर्णांक के लिए, जहाँ पर q जो है q इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो q है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अब इस परिस्थिति में हमारा r जो होगा, r इज इक्वल टू, क्या पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे r के, तो r बराबर 0, 1, 0, 1, 2, क्योंकि r जो है हमेशा b से छोटा होता है और हमारा b का वैल्यू क्या है 3 है। तो हमारे r का वैल्यू जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। इस आधार पर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3q+1 या फिर 3q+2, या तो 3q+1 या फिर 3q+ हमें 2 मिलेगा। तो हमारे r का पॉसिबल वैल्यू, x का पॉसिबल वैल्यू मिल गया। एज पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें तो स्क्वायर करना है
तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर मिलेगा। अब इसमें से यदि हम एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर को अलग कर लें और मान लें लेट m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो ये हमारा पहला हो गया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर यदि किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 मिलेगा। एक्स स्क्वायर बराबर, यदि इनमें से हम 3 को कॉमन निकाल लें तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 मिलेगा हमें। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m, और इसमें से यदि हम लेट m बराबर, और इसमें से यदि हम m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को यदि m मान लें तो हमें एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 मिलेगा। इसी तरह से जब एक्स स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 होगा तो हमें क्या मिलेगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1। लेट इसमें से पहले 3 को कॉमन निकालना है तो 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 यहाँ पर लेट कर लेते हैं m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो हमारा 3 एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 मिलेगा। तो इससे हमें यह प्रूफ होता है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 and 3 we can say that any a square of any positive odd integer positive odd integer
is in form of 3m and 3m plus 1. अब आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं।